जो घटनाएं होती थी, यहाँ आतंकवादी घटनाएं होती थी, कांग्रेस जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लेती थी। कांग्रेस के लोग कभी न देश के साथ थे, न देश के साथ हैं और न देश के साथ रहने के इनके आसार हैं। हमेशा ही आतंकियों की भाषा बोलते हैं, ये तो चीन की भाषा बोलते हैं। ये 54 सैनिकों को नहीं छुड़ा पाते और हम 72 घंटे में अभिनंदन को ले आते हैं। और अब तिरंगा यात्रा निकाल रही है जगह जगह, तो इनको दर्द हो रहा है। अरे यार, तिरंगा यात्रा में भी दर्द हो रहा था। एक तरफ आज वर्ल्ड देख रहा है, वो सरकार है देश में, और एक तरफ वो सरकार थी जो 3 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट परिसर खुलवाती थी। आज वो सरकार है जो 3 बजे रात में घुस के पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर रहा है। भाषा ही नहीं, उसके एजेंडे भी यहाँ चला रही है। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को अपना दुश्मन माना ही नहीं। हर वक्त इनका साथ किसके साथ रहा? पाकिस्तान के साथ, देश विरोधियों के साथ। अगर रोंगियों को बाहर भगाने का अगर बात की जाती है तो सबसे पहले उनकी फेवर में कौन खड़ा होता है? कांग्रेस। पाकिस्तान की जबान पे राहुल गांधी का ही तो नाम है, उन्हीं की तो वीडियो चलाई जा रही है। जरा इस इंडिया का आप नारा देते थे तो 93,000 सैनिक जो पाकिस्तान के झुक गए भारत के आगे, आपने वो तो छोड़ दिए। पीओके लेने की बात क्यों नहीं करी गई? आज हम नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि भाई पीओके लो, पीओके लो, और दूसरी तरफ आपके नेता कहते हैं मोदी ने किया क्या है 11 सालों के अंदर। इसका मतलब कहीं ना कहीं मोदी ने बहुत कुछ किया है, तभी आपकी उम्मीदें ज्यादा है मोदी से कि हाँ मोदी है तो वो पीओके भी ले सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता खुद बता रहे हैं, शशि थरूर जैसे नेता, कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ किया गया और सेना ने किस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। लेकिन आखिर कांग्रेस इसको क्यों नहीं पचा पा रही है? आज आम जनता से इस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेता सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जब उनके खुद के नेता ये बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस रहा है, आतंकवादियों के ठिकानों को टारगेट किया गया है, तो आखिर कांग्रेस क्या चाहती? देखिए, कांग्रेस को दिक्कत ये है ना, कांग्रेस का जो जनाधार है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। अब हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान के सीमा में घुसकर 100 किलोमीटर से ऊपर लगभग घुस करके, और वहाँ जो है क्या कहते हैं आधी रात को, और वहाँ उनके आतंकी ठिकानों को तबाह करने का काम किया। और उसके बाद उनकी नहीं, सेना ने भी जो है वो क्या कहते हैं कि कार्रवाई वही करी, प्रतिक्रिया दी, उनकी सेना ने भी एक्शन लिया। लेकिन हमारी देश की सेना ने उनको जो है क्या कहते हैं मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। उनकी सारी जो है मिसाइलों को ध्वस्त करने का, सारे ड्रोन को ध्वस्त करने का काम किया। हमारे देश की कोई, मैं ये नहीं कहता एकदम क्षति नहीं हुई, तो कुछ छुटपुट वही नुकसान हुआ, मैं नहीं कह रहा, लेकिन कहने का मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया। तो बात क्या है कि ये कहीं ना कहीं देश तो देखा, कांग्रेस को क्यों नहीं दिख रहा है? कांग्रेस को इसलिए नहीं दिख रहा ना, कांग्रेस को देश की सुरक्षा और देश की प्रगति तो नहीं देखना अच्छा लगता है ना। उनको ये है कि भाई कहीं ना कहीं इसमें मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। भाई मानता हूँ लड़ी सेना ये, लेकिन नेतृत्व तो हमारे भाई सरकार ही तो नेतृत्व करती है, आदेश तो सरकार ही कर देती है कि भाई आप ये एक्शन लो। और दूसरी बात है भाई, इससे पहले जब 26/11 हुआ था, कितना बड़ा, इससे भी पहलगाम से भी बहुत बड़ा घटना हुआ था, लेकिन उसमें जो है क्या कहते हैं कि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आज इनको लग रहा है कि जनता को ये पता चल गया कि इससे पहले जो घटनाएं होती थी, यहाँ आतंकवादी घटनाएं होती थी, कांग्रेस जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लेती थी। आज जो भी मैं कहते घटना होना, कोई देखिए कहीं भी कोई घटना घट सकती है, और इसमें 100% सरकार की जिम्मेदारी नहीं ठहराया जा सकता। मानता हूँ चूक है, पहलगाम में जो हुआ हमला उस पर चूक है, लेकिन एक सेकंड मेरा बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं कहता हूं कि पहलगाम में जो घटना हुई, मैं मानता हूं चूक है, जवाबदेही है, लेकिन मैंने कहा कोई घटना घट जाए तो 100% जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है। लेकिन यदि घटना घटने के बाद कार्रवाई न हो, उस घटना के अगेंस्ट में कोई एक्शन न लिया जाए, तो सरकार की 100% जवाबदेही होती है। और घटना घटी, सरकार ने पुरजोर जो एक्शन लेने का काम किया, पाकिस्तान को घुटने ला दे दिया, घुटने पे ला करके खड़ा कर दिया। उनके डीजीएमओ को फोन करना पड़ा कि अब हम युद्ध नहीं चाहते। भारत ने तो नहीं कहा ना, भारत तो तैयार था। तो ये कभी न कांग्रेस के लोग कभी न देश के साथ थे, न देश के साथ हैं और न देश के साथ रहने के इनके आसार हैं। एजेंसी के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज ही राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद का निजी सचिव पकड़ा जाता है। आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत की सुरक्षा की जानकारी वहां पे दी जाती है, पाकिस्तान को दी जाती है। तो ये तो वही लोग हैं जो आतंकियों की भाषा बोलते हैं, जो संसद में आतंकियों को जी लगा के कहते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं कि ये 10-15 साल पाकिस्तान, और ये कांग्रेस वाले क्यों भूल जाते हैं कि अब 10-15 साल हो गए ना, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, अरे अब तो मोदी की सरकार है। और
ये पाकिस्तान और कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि अब मोदी की सरकार है। ये देखिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तब सबूत मांगते हैं, तब जब एयर स्ट्राइक होती है तब सबूत मांगते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तब सबूत मांगते हैं। तो ये तो हमेशा ही आतंकियों की भाषा बोलते हैं, ये तो चीन की भाषा बोलते हैं। ये कभी भी इस देश के साथ, कभी भी इस देश के सेना के साथ कभी खड़े नहीं रहते, हमेशा सेना के शौर्य पे परसेंट चीन उठाते हैं ये लोग। वो एक चीज कह रहा था, अभी मैंने सुना किसी के मुंह से, वो कह रहा था कि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन थरूर अब सिर्फ चला रही है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ करना है तो ऐतराज करना है। बताइए ना, अब जिस तरह ये बोल रहे थे पहले, क्या पिछली बार क्या खालिस्तान का कि जी वहाँ पे कोई सबूत नहीं मिला, कोई पेड़ मारा है तो चील मारा है, ये मारा है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके बोला, उल्टा पूछा मोदी से कि भैया तसल्ली हुई तुम्हारे कांग्रेसी की विपक्षियों की, अच्छे से हुआ कि नहीं हिसाब किताब? कह रहे जी अब तो नहीं बोल रहे उसके, तो कहते बंद करो फिर यार, जब कर दिया तो। अब उसको जब इस बात को अब ये कह रहे जी सीज फायर कर दिया, तो भाई इन्हें तो रोना है, इनको कोई इनका कुछ नहीं हो सकता और नहीं समझ में आ रहा है। आप देख रहे हो सिंदूर, राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? वो शक बार बार करें भाई उसी की तो बात कर रहे हैं, मेन तो वही है ना, उसी ये तो पीछे। अब आज देख रहे हो वो रागिनी नायक का, वो सिंदूर के ऊपर वो कह रही है एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानो, वो उसकी सारी वीडियो पहले की चल रही है, जब भी वो डिबेट करती थी कहीं उसने सिंदूर नहीं लगा रखा। आज सिंदूर लगा के मोदी जी सिंदूर की, अरे यार क्या तुम करते हो, पब्लिक को क्या समझ रहे हो तुम लोग? कम से कम इनकी जो इनके सारे कच्चे चिट्टे खुल चुके हैं, अब इनको सबूत नहीं था पिछली बार, इनको भरोसा इस बार मिल गया और अगली बार मोदी जी और सबूत दे देंगे। और अब देखो आज इतनी बात कर रहे हैं आयरन लेडी और सबकी, और उम्मीद मोदी जी से, मोदी जी पे को ले लो, मोदी जी ये कर दो। अरे तो फिर ये बताओ क्या सबूत मांग रहे हो तुम? ये तो खुद समझ में आ रहा है, इनका सवाल और इन्हीं का जवाब सब इनके कच्चे चिट्टे सामने आ चुके हैं पब्लिक के। अब इनको कुछ नजर नहीं आ रहा, अब ये ऐसी बौखलाए हुए। अभी तिरंगा यात्रा भी इन्हें एतराज हो रही है, कल तक ये बोलते रहते थे आरएसएस में झंडे नहीं फहराया तो ये नहीं कराया, और अब तिरंगा यात्रा निकाल रही है जगह जगह तो इनको दर्द हो रहा है। अरे यार तिरंगा यात्रा में भी दर्द हो रहा है तुम्हें? तो भाई इनकी राजनीति तो बहुत ही लो लेवल की हो चुकी है, और इससे अब आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी के बारे में ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जब चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, तब सेना पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। और ये वही हैं जो इनके नेता राफेल पे प्रश्न उठाते हैं। और जब 1962 के अंदर जब युद्ध हुआ तो नेहरू जब सेना के पास जूते नहीं थे, लेकिन नेहरू के पास इतने तो पैसे थे कि प्राइवेट जेट से अपनी सिगरेट मंगा सकते थे। 555 हाँ, और सुनिए कपड़े धुल के आते थे। 1971-72 में जब युद्ध हुआ तो जब हमारी सेना लाहौर तक घुस गई, जब उन्होंने 93,000 पाकिस्तानी सैनिक नहीं कहूंगा, पाकिस्तान आतंकवादी कहूंगा, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन फिर भी ये शिमला समझौता करते हैं, ये 54 सैनिकों को नहीं छुड़ा पाते, और हम 72 घंटे में अभिनंदन को ले आते हैं। हम 72 घंटे में पाकिस्तानी प्रेमी बन गई है? बिल्कुल पाकिस्तानी प्रेमी है, बिल्कुल पाकिस्तानी प्रेमी है। देखिए अभी राजस्थान में आज जो कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद का आज जो निजी सचिव पकड़ा गया है, कल को यदि पूरा खुलासा होगा तो राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद भी जेल में होंगे। आप क्या कहेंगे? एक तरफ आज वर्ल्ड देख रहा है, वो सरकार है देश में, और एक तरफ वो सरकार थी जो 3 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट परिसर खुलवाती थी, और किसके लिए? आतंकियों को छुड़वाने के लिए। आज वो सरकार है जो 3 बजे रात में घुस के पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर रहा है, आतंकी अड्डे को खत्म कर रहा है। ये कांग्रेस ने 55 साल देश में शासन करा, सिर्फ इसलिए किया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से रोहिंग्या को ला करके इस देश में 20 लाख बसाए। और तुम मोदी से प्रश्न पूछते हो कि पहलगांव में कौन आया था, कहाँ गया, कहाँ? तुमने छुपा रखे हो, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस को आज जवाब नहीं मिल रहा है। और दूसरा, मोदी जी चला दिए ऑपरेशन थरूर। अब कांग्रेस अपने में व्यस्त है, उसके छुटभैये जो प्रवक्ता है उनको देश को बदनाम कर रहे हैं। देश की महिलाओं को कितने गर्व होती है सिंदूर पर, और उस सिंदूर के बारे में तुम मजाक उड़ा रहे हो। जनता जवाब देगी, आने वाला जो चुनाव है कांग्रेस को एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो एक बात कह देना चाहता हूँ कि अभी तो यह एक झांकी है, आगे देखते जाइए, होना बहुत कुछ बाकी है। और आतंकियों का तो हो गया इलाज, पर देश के गद्दारों का इलाज होना बाकी है। पीओके हमारा था, है, लेकर के रहेंगे, लेकिन अभी पीओके से पहले जरूरी है देश के जो गद्दार हैं चुन करके उनका इलाज किया जाए। 1971 में जब 93,000 सैनिक घुटने टेक दिए थे, उनके पतलून आज भी हैं, और पूरा पाकिस्तान परास्त हो गया था। उस समय पीओके क्यों नहीं लिए? आज कह रहे हैं कि यही मौका था पीओके लेने का, उस समय पीओके क्यों नहीं लिए? और दूसरी बात यह है कि मैं ये जरा खत्म कर रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा इससे पहले हम लोगों को ये नहीं पता था कि 5 लाख महिलाएं जो भारत में पैदा हुई हैं और जा करके पाकिस्तान में जो शादी कर ली, हम लोगों को नहीं पता था।
जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब अमित शाह जी ने फरमान जारी किया कि भारत में जितने भी पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जाए, तो पता चला 5 लाख महिलाएं पैदा हुई यहाँ, खा रही यहाँ की, और जा करके वहां आतंकवाद की शादी कर ली। बस खत्म कर रहा हूँ। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान का नागरिक, यहाँ का आधार कार्ड, यहाँ का वोटर ID कार्ड, और यहीं पे वोट भी डाला और SI की नौकरी कर रहा है। ये किसके शासनकाल में हुआ? ये जो आज कह रहे हैं, मैं मानता हूँ पहलगाम में थोड़ी चूक हुई है, लेकिन ये जो क्या कहते हैं 5-5 लाख 10-10 लाख पाकिस्तानियों को यहाँ पे शरण दे करके यहाँ रहलवाने का, उनका आधार कार्ड, उनका वोटर ID कार्ड, उनके वोट ले रहे थे, ये किसका काम है? ये मैं कांग्रेस से जरा पूछना चाहता हूँ, ये किसकी चूक है? ये तुम्हारी नहीं तो और किसकी चूक है? ठीक है, क्या कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है जो इस वक्त हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पे शक करा जा रहा है? सिर्फ भाषा ही नहीं, उसके एजेंडे भी यहाँ चला रही है। भाषा अलग होगी, वहाँ अगर एजेंडे यहाँ चलने लगे, देखो 5 लाख ये तो उन राज्यों, सिर्फ उन राज्यों का है जहाँ भाजपा प्रदेश है, जहाँ से ये हुआ। क्या कर्नाटका से कोई आपको आंकड़ा दिखा? क्या तमिलनाडु से दिखा? आपको हिमाचल प्रदेश से दिखा? जहाँ इनकी सरकारें, वहाँ से डिपोर्ट हुए ही नहीं, कुछ मुझे लगा गिने चुने ही आए होंगे। यहाँ तो मैक्सिमम ये आंकड़ा है सिर्फ भाजपा शासित राज्यों का। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को अपना दुश्मन माना ही नहीं। पहले तो मैं ये कहा ना, बार बार उन्होंने पीठ में खंजर खोबा, यहाँ समझौता एक्सप्रेस हुआ, ब्लास्ट हो गया। उसके बाद ये एलिगेशन लगा रहे हैं, देखो ये तो RSS की कॉन्स्पिरेसी थी, और वो कोट करते थे, मतलब आतंकवादी वो खुद एडमिट कर रहे हैं, वहाँ पे संसद तक एडमिट होता है। यहाँ क्या कहता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, यहाँ सबूत मांगे जाते हैं, चाहे वो पीछे सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, सब कुछ हो। हर वक्त इनका साथ किसके साथ रहा? पाकिस्तान के साथ, देश विरोधियों के साथ। बेनकाब होने के बाद भारत का दुर्भाग्य पता क्या है? आज भी लोग जो है कांग्रेस चाटुकार बने हुए हैं, देश विरोधी हैं। उनको पता चाइना के साथ इनकी पार्टी का MOU है, मगर उसके बाद भी अगर कोई हमारा वोट, इनका वोट जो है ना कांग्रेस के ऊपर, हाथ के ऊपर लग रहा है ना, तो सबसे बड़े देशद्रोही तो वो हुए। कि सब कुछ जानते पहचान कर फिर हम ऐसी शक्ति को ताकतवर बना रहे हैं जो देश को तोड़ना चाहती है, उसकी अखंडता के साथ खिलवाड़ करती है। एक बार ही नहीं, पहले तो कर चुकी है। अब मुझे एक चीज बताइए, कई ऐसी चीजें आज हिडन, जैसे इन्होंने बोला 5 लाख, ये इसके बाद डेमोग्राफी बदलने का। हर बार अगर मैं एक चीज पूरी, एक आप सबसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर रोंगियों को बाहर भगाने का अगर बात की जाती है तो सबसे पहले उनकी फेवर में कौन खड़ा होता है? कांग्रेस। कोई बिल आता है बाहर के हिंदुओं के लिए, कौन खड़ा होता है अगेंस्ट में? कांग्रेस। मतलब हर उस चीज से जहां देश के लोगों का कोई भला होना है ना, वहां कांग्रेस अपना रोड़ा अटकाएगी, या तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करके या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होकर, या लोगों को आगे कर अपने कार्यकर्ताओं को ऐड कर। अब देश की जनता को समझना पड़ेगा, इन देशद्रोहियों को सत्ता की कुर्सी से टोटली खत्म करना पड़ेगा। अगर ये रहेंगे तो पाकिस्तान मजबूत रहेगा, कांग्रेस मजबूत रहेगी, पाकिस्तान मजबूत रहेगा। कांग्रेस मजबूत रहेगी, चाइना हमें आंखें दिखाता रहेगा। जब तक देश के अंदर के ये जो राजनीतिक दुश्मन है ना, ये भी एक तरह के जासूसी का काम कर रहे हैं। देश के अंदर कुछ विरोधी तत्व हैं, क्या उनमें से कांग्रेस भी है? क्योंकि कांग्रेस लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल खड़े कर रही है, राहुल गांधी सबसे ऊपर है उसमें। देखिए, बिल्कुल है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आज आप जाकर के देखिए ना, पाकिस्तान की जबान पे राहुल गांधी का ही तो नाम है, उन्हीं की तो वीडियो चलाई जा रही है, उन्हीं की वीडियो चला करके तो अपने आप को बचाने का काम कर रहा है। आप एक बार बताइए, आप कहते हैं जी हमारी सेना को 2 दिन और देते तो हम POK ले लेते। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि भैया जब देश आजाद हुआ था 47 के अंदर, तो ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और वो पाकिस्तान ने ले लिया? और नेहरू जी क्या कर रहे थे? वो तो वेल एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, वकील थे बहुत बड़े। क्या हुआ उनकी एजुकेशन का, क्या हुआ उनके वकीलपन का कि जब पाकिस्तान ने हमारा POK ले लिया? उसके बाद इंदिरा जी ने, जब तुम कहते हो आयरन लेडी थी, इंडिया इज इंडिया का आप नारा देते थे, तो 93,000 सैनिक जो पाकिस्तान के झुक गए भारत के आगे, आपने वो तो छोड़ दिए। POK लेने की बात क्यों नहीं करी गई? आज 93,000 सैनिक तो उसके नतमस्तक नहीं हुए ना भारत के आगे। आज तो भारत की सीमा में खड़े होकर के हमने ड्रोन छोड़े और राफेल छोड़े ना, लेकिन उस समय तो हुए थे। आपने क्यों नहीं लेने का काम किया? राजीव गांधी हुए, मनमोहन सिंह हुए, वेल एजुकेटेड, एजुकेशन के दम पे आप POK ले लेते। आज हम नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि भाई POK लो, और दूसरी तरफ आपके नेता कहते हैं मोदी ने किया क्या है 11 सालों के अंदर। इसका मतलब कहीं ना कहीं मोदी ने बहुत कुछ किया है, तभी आपकी उम्मीदें ज्यादा है मोदी से कि हाँ मोदी है तो वो POK भी ले सकता है, वो पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दे सकता है। ये कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, क्योंकि जो सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट दिला सकता है,
जो सेना को छूट दे सकता है जितनी मर्जी गोलियां चलाओ, जो सेना कल तक पत्थर खा रही थी इनके कार्यकाल के अंदर, आज वो पत्थर बाज दिखते नहीं है। आज तिरंगा लहराया जा रहा है राज्यों में, जो कर्फ्यू मुक्त करा सकता है कश्मीर को, जबकि वो पीसफुल राज्य नहीं है, तो वो नरेंद्र मोदी पीओके भी ले सकता है, वो ले सकता है। चलिए ठीक है, फिलहाल आपने देखा कि आम जनता आखिर क्या कुछ कह रही है, क्योंकि कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सवाल खड़े कर रही है, जबकि कांग्रेस के नेता ये बता रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है और कैसे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। फिलहाल दिल्ली की जनता क्या कुछ कहती है हम आपको सुनवा रहे थे। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी।